प्रातःकाल खटिया से उठी के पिए तुरंते पानी, वाके घर माँ वेद न आवे, बात घाघ के जानी। इस दोहे में दोस्तों कवि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही पानी पी लेता है वो शरीर से बहुत ही स्वस्थ रहता है, उसे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस नियम का पालन करते हों और बहुत से नहीं भी करते होंगे, लेकिन स्वस्थ रहने की दृष्टि से ये एक बहुत ही उत्तम विचार है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप सुबह जागते हैं और बिना कुल्ला करे 1 या 2 गिलास पानी पी लेते हैं तो इससे आपके मुंह की वो राल जो रात भर में बनी थी वो आपके पेट में चली जाती है, जो आपके लिए बहुत ही गुणकारी होती है। साथ ही जब ये पानी पेट में जाता है तो इससे आप बहुत ही अच्छे ढंग से फ्रेश हो पाते हैं। वैसे दोस्तों इसी क्रम में आज हम आपको एक महान कवि द्वारा कही गई 3 ऐसी कहावतें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभारिए लाख लोग हो संग। अर्थात किसी भी मनुष्य को खेती, प्रार्थना पत्र व घोड़े की तंग को हमेशा अपने हाथ से ही संभालना चाहिए, किंतु जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है और वो इन महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरों के सुपुर्द कर देता है तो एक न एक दिन उसे हानि उठानी पड़ेगी। वैसे दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो हम तो बड़े सुरक्षित हैं क्योंकि हम ना तो खेती करते हैं, ना ही किसी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं और ना ही हमारे पास घोड़ा है जो हमें उसकी तंग जांचने की जरूरत पड़े। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कवि खेत शब्द का प्रयोग कर ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना व्यापार व्यवसाय या धनोपार्जन का कार्य स्वयं ही देखना चाहिए। इसी प्रकार से प्रार्थना पत्र से आशय यह है कि यदि आपका कोई अति महत्वपूर्ण कार्य किसी से प्रार्थना या रिक्वेस्ट करने से बन सकता है, लेकिन आप इसे इतनी गंभीरता से न लेते हुए स्वयं रिक्वेस्ट करने के बजाय किसी और को रिक्वेस्ट करने के लिए उक्त के पास भेज देते हैं, तो ऐसे में इस बात की संभावना बनी रहेगी कि वो इतने अच्छे ढंग से प्रार्थना ना करे जितनी कि आप कर सकते थे। अतः ऐसे में आपका वो कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर घोड़े की तंग जांचने से आशय उस बात से है कि यदि आप किसी वाहन या मशीनरी का उपयोग करते हैं जिसमें जरा सी चूक हो जाने पर आपकी जान भी जा सकती है, तो आपको ऐसे उपकरण की जांच खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि किसी और की जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं दूसरे दोहे की। सूखे सोमे बूधे वाम, यही स्वर लंका जीते राम। जो स्वर चले सोई पक दीजिए, काहे का पंडित पतरा लीजिए। अर्थात शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को बाएं स्वर में कार्य करने से सफलता मिलती है। रामायण काल में भगवान श्री राम ने इसी स्वर में लंका जीती थी। यदि बायां स्वर चले तो बायां पैर आगे निकालना चाहिए, दाहिना चले तो दाहिना पैर आगे निकालना चाहिए। इससे कार्य सिद्ध होता है। अतः ऐसा करने वाले व्यक्ति को पंचांग पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे दोस्तों जो लोग स्वर नहीं समझते उन्हें बता दें कि कोई भी मनुष्य सांस लेते समय या तो नासिका के दाहिने छिद्र या नासिका के बाहिने छिद्र या कभी कभी दोनों छिद्रों का प्रयोग करता है। इसे आयुर्वेद या योग प्राणायाम में सूर्य स्वर या चंद्र स्वर कहा जाता है और श्वास लेते समय ये स्वर दिन में कई बार बदलते रहते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जब आप बाईं करवट लेते रहते हैं उस समय आपका सूर्य स्वर चलता है। इसी प्रकार से जब आप दाईं करवट लेट जाते हैं तो उस समय आपका चंद्र स्वर चलने लगता है। ऐसे में दोस्तों महाज्ञानी कवि आपसे कह रहे हैं कि जब आपका जो स्वर चले उसी में पैर को आगे करके आप अपना शुभ कार्य कीजिए, आपका वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। यदि सोमवार, बुधवार व शुक्रवार का दिन है तो उस दिन आप बाएं स्वर में रहकर कार्य प्रारंभ करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं अंतिम दोहे की। बिन बेलन खेती करे, बिन भेयन के रार, बिन मेहरारू घर करे, 14 साख गवार। अर्थात जो मनुष्य बिना बैलों के खेती करता है
बिना भाइयों के लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कचहरी करता है और बिना स्त्री के गृहस्थी का सुख पाना चाहता है, वो निहायत ही मूर्ख है। अब जानते हैं कैसे। यहाँ पर दोस्तों, बैलों के बिना खेती करने का अर्थ यह है कि यदि आपके पास व्यापार के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो आप व्यापार ना करें। इससे आपको लाभ होने के बजाय हानि उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि आपको किसी का सपोर्ट या समर्थन नहीं है तो आप किसी प्रकार के विवाद या झमेले में पड़ने से बचें, अन्यथा इस सबसे आप बड़े झंझटों में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो समय रहते आपको मुसीबत से निकाल सके। अब बात करते हैं बिन मेहरारू घर करें, अर्थात यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप गृहस्थी के सुख या नारी के साथ समागम करने का प्रयास ना करें। लेकिन फिर भी यदि कोई उपरोक्त सभी बातों को जानने के बाद भी ऐसा करता है तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे दोस्तों, उपरोक्त सभी बातें महाकवि घाघ बढरी द्वारा जन कल्याण के संदर्भ में कही गई थी, जो आज भी उतनी ही सटीक है जितनी की पहले हुआ करती थी। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।